गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज ये वीडियो हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में साइंस सब्जेक्ट्स में आने वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बनाया है। अभी तक इसके पहले आपके जितने भी साइंस में चैप्टर्स हैं उन सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो लगभग 20 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हम उनका वीडियो आपको बना के अपने यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में दिखा चुके हैं और लिख चुके हैं, दे चुके हैं। तो आप लोग हमारे उन वीडियोस को बच्चों देखिए, उनके क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करिए। 100% आपको जो है हमारे उन प्रश्नों में से सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत जो है ध्यान से, मेहनत से हमने पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हुए, रेपिटेशन को देखते हुए हमने वो क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके लिए वो पूरी सीरीज हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की तैयार की है। आज उसी के रिलेशन में मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके पहले 1 नंबर के आते हैं, फिर 2 नंबर के आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो 7 मार्क्स का एक आता है, वो जो है हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के भी होते हैं, उसमें कई पार्ट्स बच्चों होते हैं 1 2 3 A B C। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स 2-2 नंबर के होते हैं, या टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, वो भी बच्चों 2 नंबर का आता है। तो उसी में जो मेन इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बच्चों जो आपका लेसन 1 है, जो चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें ध्यान रखिए बच्चों, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। उसमें से कम रसायन पोर्शन में आपके अगर पूरे चैप्टर को मिला दिया जाए तो 6 से 7 नंबर का हर हालत में आता है। या तो उसमें जो है केमिकल अभिक्रियाएं शब्दों में लिखी होती हैं बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है, और आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है, और इक्वेशन फॉर्म में लिख के आपको उसको संतुलित बैलेंस भी करना होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे की जाती है ये इस चैप्टर के नोट्स में हम आपको अपने जो मेरे YouTube में सभी चैप्टर्स के नोट्स अपलोडेड हैं, उसमें हमने आपको बहुत तरीके से बताया है बच्चों कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। हमें मालूम है जो बैलेंस करने जब किसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं तो जो हमारे सूत्र जो पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वो ये इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक, रिएक्टेंट। रिएक्शन करने वाले पदार्थों को कहते हैं रिएक्टेंट। और फर्स्ट अभिक्रिया में रिएक्टेंट क्या है? H2SO4 और 2NaOH। इनको कहते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। और जब ये अभिक्रिया कर लेते हैं तो जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो इन पदार्थों से मिलकर ये उत्पाद बनते हैं। अब क्या ध्यान रखना होता है बच्चों कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं उसमें हमको ये सब लिखने के बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्या जो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं उनमें भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या और जो उत्पाद हमको मिला है उसमें बनने वाले पदार्थों की संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो हमारी अभिक्रिया संतुलित होती है और हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन अगर हमारे अभिकारक और जो है प्रोडक्ट में जो संख्या है भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों की, अगर वो डिफरेंट हो जाती है तो हमारी रासायनिक समीकरण को बैलेंस समीकरण नहीं कहा जाता है, और उस कंडीशन में एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं देता है। जैसे बच्चों देखिए H2SO4 2NaOH, हम जब मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं प्रतीकों के इस नाम से तो हम टोटल देखते हैं। जैसे सपोज हम हाइड्रोजन को ही ले लें तो हाइड्रोजन के 2 बच्चों यहाँ हैं और 2 है, ये दोनों मिल के जो है जोड़ा जाता है, और यहाँ भी दोनों मिलकर ही बताया जाता है। तो हाइड्रोजन के बच्चों 2 ये हो गए, और 2 चूंकि ये पूरे में जाएगा तो 2 ही यहाँ पर हो गए, तो हाइड्रोजन के कुल कितने हो गए? 4। अब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स ही हैं। ऑक्सीजन के बच्चों देखिए 4 ये है, ठीक, ये सॉरी
ये SO4 पूरा एक मूलक है, इसमें आप सल्फर ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर O के भी देखिए 2 है, ये SO4 पूरा जहाँ भी जाएगा फुल जाएगा, अलग अलग नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन NaOH में O जो है ये अलग है, तो O के कितने हैं, इस 2 के ये N में भी जुड़ेगा, O में भी जुड़ेगा, H में भी जुड़ेगा। H का हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, तो O के कितने हैं, ये 2O। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 2O, ये 2 H में भी कंसीडर होता है और O में भी होता है, तो 2O। आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे दोनों बैलेंस हो गए। और बचा क्या, सल्फेट बचा और सोडियम बचा। सोडियम कितने हैं बच्चों, 2 Na है 2, तो ये देखिए Na2। सल्फेट कितना है बच्चों, सिंगल, एक ही मॉलिक्यूल पूरे में है, तो यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल है। तो हम इस तरह क्या कहेंगे बच्चों कि हमारी जो ये रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित अभिक्रिया है। इसी तरीके से देखिए फास्फोरस और क्लोरीन का भी यही है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन जब ये मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पीके हैं, यहाँ भी 2 पीके हैं। क्लोरीन के 5 दूनी 10 10 है, यहाँ भी 5 2 जा 10, तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 10, अर्थात ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हमें होती है। जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ संख्या से 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो कंसिडरेशन में होता है कि जब जहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है इट मीन्स 1, लेकिन 1 के आगे 2 3 4 जो है उनको कंसिडर किया जाता है। तो हमेशा हम स्मॉलेस्ट संख्या 2 से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से तीसरी अभिक्रिया में देखिए बच्चों Mg+2HCl है, क्या बन रहा है MgCl2+H2। इसमें भी देखिए मैग्नीशियम का 1 है तो मैग्नीशियम का 1 है, हाइड्रोजन के देखिए 2 है तो हाइड्रोजन के बच्चों देखिए 2 है, क्लोरीन के 2HCl है तो क्लोरीन के 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन के 2 है। इस अर्थात हमारी ये अभिक्रिया भी बैलेंस ही है। लास्ट 4th अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। अब बच्चों देखिए बेरियम सल्फेट के 3, बेरियम क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स 3BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट के 1 मॉलिक्यूल, ये पूरा एक सूत्र है एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 अब जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम जो है ये सल्फेट के संग अभिक्रिया कर लेता है, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बनाता है। लेकिन बेरियम के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और सल्फेट भी देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर 3 ही है, तो यहाँ पर 3BaSO4 अर्थात बेरियम और सल्फेट संतुलित हो गया। अब क्लोराइड के 3 दूनी 6, क्लोराइड के 6 हैं बच्चों और एल्युमिनियम के 2 हैं। यहाँ क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है 2ACl3, 3 दूनी 6, क्लोरीन के 6 हो गए, एल्युमिनियम के 2 हो गए, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया भी जो इसमें भाग लेने वाले और बनने वाले प्रोडक्ट में उनकी संख्या बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट इक्वल है, समान है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी संतुलित हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों यही पूछा जाता है और ये अभिक्रियाएं लगातार रिपीट होती हैं। कुछ और अभिक्रियाएं भी हैं जिनके बारे में हम आपको अभी बताते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप आसानी से जो है उस अभिक्रिया को लिख सके। ध्यान रखा करिए बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट भाग लेते हैं तो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव मिल के ही प्रोडक्ट में बनता है। जैसे देखिए चाहे आप हाइड्रोजन सल्फेट में ले लीजिए, H2+ है, SO4- है, NaOH Na+ है और OH- है, तो इसका जो ये हाइड्रोजन है ये प्लस इसके माइनस से मिल जाएगा, तभी यहाँ पर पानी बनता है। अब SO4- है और सोडियम प्लस है, जब ये एक रेडिकल बना तो माइनस और प्लस ऋणात्मक और धनात्मक प्रतीकों के मिलने से ही बना, और जो प्लस और माइनस उनके ऊपर लिखा होता है बच्चों वो उनकी संयोजकता कहलाती है, अर्थात संयोजन करने की क्षमता की वो दूसरे मॉलिक्यूल से इतनी ही क्षमता में अभिक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए Na पॉजिटिव है, SO4- है, तो यहाँ पर देखिए Na2SO4 अर्थात एक का धनात्मक
मॉलिक्यूल और दूसरे का ऋणात्मक मॉलिक्यूल मिल के एक सूत्र, एक यौगिक, एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट का एक्वस विलयन, बेरियम क्लोराइड भी विलयन फॉर्म में, जब ये दोनों मिलाए जाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो सफेद रंग का अवक्षेप होता है, जो परख नली में नीचे जमा हो जाता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये रासायनिक समीकरण बच्चों बैलेंस है, क्योंकि भाग लेने वाले और प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या बराबर है। देखिए 10th क्लास, दूसरी अभिक्रिया है जब नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है बच्चों। HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट CnO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक और इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक, इससे मिले कैल्शियम धनात्मक है, नाइट्रेट ऋणात्मक है, तो CaNO3 होल ट्वाइस। और इसका जो है ऋणात्मक है और ये OH है, हाइड्रोक्सिल है, और इसका है हाइड्रोजन, तो क्या होगा बच्चों, पानी बन जाएगा 2H2O। तो इस प्रकार से क्या रिएक्शन हुई, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जब एथेनोइक अम्ल CH3COOH, दिस इज एथेनोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चों, बनता है मिथाइल एसीटेट CH3COONA, है ना, और CO2 प्लस H2O, सेम वही है, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक से, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से अभिक्रिया करके जो है CH3COONA बनाता है प्लस CO2 और प्लस H2O बनता है। नेक्स्ट बच्चों डी है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो C2H5OH जब H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एथीन C2H4 जिसको एथिलीन भी कहते हैं और प्लस पानी बनाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2, क्या बनेगा 6CO2 प्लस X2। ये एक प्रकाश संश्लेषण के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ये इसको हम श्वसन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं और श्वसन क्रिया में ये टूट के CO2 और H2O बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया देखिए, कार्बन के 6, यहाँ पर देखिए कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6 ये और 12 6 18, तो 6 दूनी 12 और 6 बच्चों ये तो 18 हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 12 हैं तो देखिए 6 दूनी 12, 2 यहाँ पर 6 ये, इसको गुणा कर देंगे 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से ये पांचों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में लगातार रिपीट होती हैं ईयर दर ईयर, जो है कभी कोई पूछ ली जाती है, कभी कोई पूछ ली जाती है बच्चों। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो हमने आपको ज़्यादातर बता दिए हैं। अब जो और क्वेश्चंस इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं एग्जाम्स में, उनका भी हम आपको प्रश्न हम बता देते हैं। उत्तर आप हमारे नोट्स यूट्यूब में जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिएगा जिसका नाम है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा। तो उसमें आप जब देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो जो हम आपको शॉर्ट नोट्स वाले प्रश्न बता रहे हैं उन सबके उत्तर आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 10th क्लास, जो रासायनिक समीकरण के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो भी, वे क्वेश्चन आंसर्स भी जो है रासायनिक समीकरण पर ही बेस्ड हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा जो है समझाना भी पड़ता है।
वो निम्न और मुख्य क्वेश्चंस हैं बच्चों। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और जिनको एक एक उदाहरण देकर बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कभी कभी हम दहन या श्वसन, ये जो उदाहरण है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ही हैं, तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी पूछ ले सकते हैं, या श्वसन या दहन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको वही उत्तर देना होगा जो ऊष्माक्षेपी के बारे में आपने लिखा था। ऊष्माक्षेपी का मतलब वो अभिक्रियाएं होती हैं जो जब अभिक्रिया करती हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों जब ये अभिक्रियाएं भाग लेती हैं तो उस समय इनको अभिक्रिया भाग लेने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसको ये अवशोषित करके ही अभिक्रिया को संपन्न करती हैं। उसके बाद एक बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है 2 नंबर में। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो अभिकारक होते हैं, उसमें से एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने उदाहरण बच्चों बता दिया, देखिए CuO + H2, Cu + H2O बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड का इसमें अपचयन होता है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, देखिए Cu बन जाता है। H2 का ऑक्सीकरण होता है जिसमें देखिए O जुड़ जाता है, H2O बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में अभिकारक 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टिप्पणी लिखिए। कभी कभी इन जो शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेते हैं, कभी 4 शॉर्ट नोट्स को बुलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेते हैं बच्चों। कभी 2 क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। कभी 4 समीकरण को मिलाकर एक 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। कभी कभी समीकरण लिख देते, कहते हैं इसको संतुलित करिए। कभी कभी आधी समीकरण लिख कर कहते हैं इस समीकरण को पूरा करिए। कभी बच्चों अभिकारक को लिख देते हैं और कहते हैं अभिकारक से कौन से उत्पाद बनेंगे आप उनको लिखिए, तो वो सभी इसी चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है बच्चों। संक्षारण, जंग लगना, जो वायु की ऑक्सीजन से पदार्थ धातुएं वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है लोहे की एक परत जमा देती हैं, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। इस पर टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किसी न किसी रूप में प्रश्न हर साल पूछ ही लिया जाता है। विकृत गंधिता, जिसमें वसा व तेल युक्त पदार्थ वायु की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम प्रतिस्थापन भी कहते हैं, जिसमें अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे पदार्थ अणुओं को जो है आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अभिकारक अभिक्रिया करके एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। उसी को हम संयोजन भी कहते हैं। और वियोजन, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसको हम वियोजन कहते हैं। इन सब के बच्चों आपको एक एक उदाहरण जरूर से याद कर लेना है। आप रसायन विज्ञान में ज़्यादातर जितने प्रश्न होते हैं उसमें रासायनिक समीकरण को जरूर पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करके अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब हम आपको सेकंड चैप्टर और आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो बच्चों मुख्य क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के तौर पर 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब बच्चों हम इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं, लेकिन अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको या अदर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको नोट्स देखने हैं बच्चों, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए जिसका नाम है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा। उसका थॉरो स्टडी करिए, आपको हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे बच्चों। आप स्वयं भी देखिए और अपने जो साथी संगी हैं जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको भी बताइए, ताकि आप सभी बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। हमारा यही आशीर्वाद आप सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। ये फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है बच्चों,
खूब अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाइए और बहुत अच्छे नंबरों से पास होके आइए। यही हमारी जो है अभिलाषा है, इच्छा है। लेकिन ये तभी होगा बच्चों जब आप मन लगा के पढ़ेंगे। जितना भी पढ़िए मन लगा कर पढ़िए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग ढूंढ के ला रहे हैं, आप उन्हीं को अगर तैयार कर लेंगे बच्चों, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम्स में ले आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय।